अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संदीला। दोस्तों, कल का अपोजिशन का जलसा जो कि गुजरांवाले में हुआ, अगर हम आज़ाद राय लें तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। अगर हम उनकी राय लें जो लोग वहाँ पर मौजूद थे तो बहुत बड़ा जलसा था। चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हों, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हों जिसमें बड़े बड़े नाम हों, उनके मुताबिक जितने लोग जलसागाह के अंदर थे उससे बहुत ज़्यादा लोग जलसागाह से बाहर थे। तो अगर ऐसी राय को देखा जाए तो कम का जो जलसा था वो एक कामयाब तरीन जलसा था। पाकिस्तान की तारीख में जो कामयाब तरीन जलसे उनमें से एक था। लेकिन अगर हुकूमती बातें सुने तो कभी उनके मुताबिक जलसा गाह स्टेडियम छोटा था, तो कभी उनके मुताबिक स्टेडियम के दरमियान में स्टेज बनाया गया था इसलिए लोग कम थे, और स्टेडियम भरा भी नहीं गया था। ये हुकूमती दावे हैं जो कि हमेशा ही ऐसे होता है, लेकिन जलसा बहुत बड़ा था। दूसरी बहस कल मियां मोहम्मद नवाज साहब के खिताब के बारे में है कि मियां मोहम्मद नवाज का जो खिताब है वो कल सख्त खिताब था, लेकिन हमारे नज़दीक उसमें कोई ऐसी सख्त बात नहीं थी। और दूसरा, उन्होंने किसी किस्म की इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की। मियां साहब ने सिंपल दो बातें की हैं जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। नाम लिया और कहा कि आप लोगों को हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग इमरान खान की गवर्नमेंट को लेके आए थे और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलता किया था। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाली थी। वो मियां साहब नहीं कह रहे, मियां साहब के अलावा मौलाना फजल रहमान की पार्टी के बहुत से सेनेटर, बहुत से लोग नाम ले लेकर बता रहे हैं लोगों को कि हमें कैसे कहा गया कि आप नवाज शरीफ की हमायत करना छोड़ दें। हम लेके आए हैं, हम पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था तो इमरान खान की हमायत करें क्योंकि इसको हम लेके आए हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो सियासत में इन्वॉल्व यहाँ से साबित होता है कि हम लेके आए हैं और हम पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का ये हलफ से ही, वैसे ही हलफ में ऐसा नहीं लिखा किसी जगह पे कि ये काम किया जाएगा, लेकिन वो खुद मान रहे हैं, खुद चीजें कर रहे हैं और मियां साहब ये हरगज नहीं कह रहे। दूसरी बहुत बड़ी बात दोस्तों, जिस वक्त मियां साहब ने ये दो नाम लिए थे, सुनने वाले बताते हैं जो वहां पे मौजूद थे कि जलसा गाह में इससे ज्यादा शोर और कभी किसी जगह पे नहीं हुआ जितना मियां साहब के दो नाम लेने पे हुआ। तो अगर ये नापसंदीदा चीज है तो जलसागाह में लोगों को इसके अगेंस्ट जाना चाहिए था, मियां साहब के खिलाफ नारे लगाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मियां साहब ने ये नारे लगाए तो ये एक्चुअली लोगों की तर्जमानी थी, जो आम लोग सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान की अवाम सोच रही है। मियां साहब के अल्फाज थे और उस पर लोगों ने लब्बैक कहा। तो सोचने वालों को सोचना चाहिए कि अभी पीछे हटना चाहिए। 70 साल से जो इस मुल्क में गेम चल रही है उसको बंद करना चाहिए। सियासतदान ही गद्दार क्यों, जिसमें मियां साहब ने सारे नाम लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। आइन तोड़ने वाले, जो आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है जो इस आइन को तोड़ेगा वो गद्दार होगा, वो गद्दार क्यों नहीं है। और जो आइन बनाने वाले हैं उनको फांसियों से लेके, जेलों से लेके, दर बदर से लेके और फिर उन्हें मुल्क भेजने तक, जेलों तक जाने में वो सब उन्हीं के साथ क्यों होता है। शेख रशीद जैसे जैसे लोग जो हैं, जो स्पोकमैन हैं, ये किसी के नहीं है। प्लस इस किस्म के स्पोकमैन रखने से बेहतर है कि आप बात ना करें या खुद सामने आके बात कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। शेख रशीद साहब के मुंह से ना तो वो चीजें अच्छी लगती हैं और ना ही वो उन चीजों की कोई वैल्यू रहती है, ना ही लोग उन चीजों को कोई अहमियत देते हैं जो शेख रशीद साहब के मुंह से चीजें निकलती हैं। तो बेहतर है कि खुद फ्रंट पे आ जाएं और खुद जवाब दे दें मियां साहब को। जिस तरह मियां साहब खुलकर नाम ले रहे हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा ताकि आवाम को भी पता चले। महंगाई का जिक्र किया मियां साहब ने कि महंगाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की 70 साल की तारीख को ले लें और ये 2 साल ले लें। 70 साल में जो चीज 60 रुपए की थी वो अभी 160 रुपए की है। तो 70 साल में जहां तक पहुंचा था आपकी कोई भी चीज जिसकी कीमत, वो सिर्फ 2 साल में डबल हुई है। जैसे आपका डॉलर है 100 रुपए का 70 साल में और 170 रुपए का पिछले 2 साल में, तो डबल होता है। इसी तरह आप अंडों को ले लें, इस तरह आप गोश्त को ले लें, इस तरह आप दूध, किसी भी चीज को ले लें, आपको नजर आएगा इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है महंगाई, जिसपे मियां साहब खुल के बोले। इसके अलावा बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने बहुत अच्छी तकरीर की कि अगर आप आइन को तोड़ेंगे, आप उन चीजों में इन्वॉल्व होंगे जिनमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आप अवामी हुकूमतों को गिराएंगे, आप अपनी पसंदीदा के नाअहल लोगों को लाके हमारे मुल्क पर मुसल्लत करेंगे। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके खिलाफ बोलें। हम किसी अदारे के खिलाफ नहीं हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो ये सब करते हैं। वो 5 हैं, वो 7 हैं, वो 10 हैं, वो 15 हैं, वो 20 हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं
اپنے ادارے کے ہر فرد کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمارا ادارہ ہمارے لیے بہت محترم ہے۔ یہ تمام تقاریر کرنے والے لیڈروں نے کہا، کسی نے کسی ادارے پر کوئی تنقید نہیں کی، صرف تنقید کی ان چند لوگوں پر جو یہ ادارے کی بے عزتی کا باعث بنتے ہیں اور اس ملک میں چلتے ہوئے سسٹم کو گراتے ہیں۔ جیسا کہ ملک بڑا اچھا جا رہا تھا 2018 تک، لیکن 2018 سے لے کے 2020 تک پچھلے 2 سالوں میں عام بندہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں نہ کسی نے ذکر کیا، نہ عمران خان کو کچھ کہتا ہے، لیکن عمران خان صاحب آج فرما رہے تھے کہ اب مقابلہ میں کروں گا۔ وہ کس کا مقابلہ کریں گے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو تقریریں کر رہے ہیں، نواز صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ آپ سے نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں آپ سے نہیں ہے، مقابلہ تو آپ کو لانے والوں سے ہے۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹڈ بات ہے کہ عمران خان صاحب 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ کسی بھی وہ جانے والے ہیں، جا سکتے ہیں۔ کامیاب جلسہ کل کراچی کا جلسہ ہے دوستو، اس کے بعد اگلے جلسے چلتے رہ جائیں گے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور والا جلسہ جو 13 دسمبر ہے وہاں تک یہ بات پہنچے گی نہیں، اس سے پہلے بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسے ہو۔ اور وہ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کے استعفے سے پہلے کچھ استعفے اور بھی آئیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھا جائے گا، یہ بھی دیکھ سکتے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو۔ تو دوستو عوام کیا کہہ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں جانا چاہیے عوام میں، عوام کی باتیں سننے چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ زبردستی کے جو نتائج ہیں اس سے پہلے بھی ہم بھگت چکے ہیں اور آنے والے دور میں بھی بھگتیں گے، تو بہتر ہے کہ ہمیں عوام کی سلیکٹ کرتا حکومتوں کا ساتھ دینے یا نہ دینے کی بات ہرگز نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے وہ کرے۔ جب ہم کسے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں سوال، تو ہمیں کہ میاں صاحب بہت سخت بیانیاں رکھتے ہیں، بہت سخت ان کا موقف ہے، تو وہ کہنے والے کہتے ہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میاں صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرے، تو یہ کوئی سخت بیانیاں نہیں ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے